दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग हिंदी एमसीक्यू पार्ट 7 करेंगे। ठीक है, प्रश्न पहला देखिए, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो ये क्या है? तत्सम है। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखेंगे, निम्न में विकारी शब्द कौन सा है? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि विकारी का मतलब क्या होता है। तो विकारी शब्द उस शब्द को बोलते हैं जिसमें लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन होता है। पहला देखते हैं, आज। आज में कोई परिवर्तन होता है क्या? ठीक है, आज में कोई परिवर्तन नहीं होता, लिंग के आधार पर भी नहीं होता, वचन के आधार पर भी नहीं होता। ठीक है, यथा, परंतु और लड़का। ठीक है, एक रहेगा तो लड़का और दो रहेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा। ठीक है, तो ये विकारी शब्द है क्योंकि इसमें परिवर्तन लिंग या वचन के आधार पर आ रहा है। ठीक है, तीसरा देखिए, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहेंगे? ठीक है, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध या संदिग्ध भूत। तो इसको कहेंगे अपूर्ण वर्तमान। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या पूर्ण हो चुका है? क्या नहीं हुआ है, चल रहा है, तो ये कैसा होगा? ये अपूर्ण वर्तमान कहा जाएगा। उसके बाद देखेंगे, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति है, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो इसमें देखो, भारत में अनेक जातियां हैं, ये आएगा। अनेक जो है अपने आप में बहुवचन है। ठीक है, और जाति क्योंकि अनेक है तो इसमें क्या आएगा? जातियां आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर कौन सा है? ये वाला। ठीक है, पांचवा, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ क्या है? ठीक है, तो कवि के लिए कोई भी स्थान अगम्य नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा, कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है, कवि भाव प्रवण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लेंगे, कवि के लिए कोई भी स्थान अगम्य नहीं होता। ठीक है, इसमें मैं कुछ दूसरा लिख डाला हूँ अपने नोट्स में, लेकिन ये वही है, कवि के लिए कोई भी स्थान अगम्य नहीं होता। उसका छठवां देखेंगे, हथियाना क्रिया का प्रकार चुनिए। नाम धातु, सकर्मक, अकर्मक, नन ऑफ द एबो। ठीक है, तो ये आएगा क्या? नाम धातु आएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। वैसे ये सारे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सातवां देखेंगे, गुरु ने शिष्य को पोथी दी। इस वाक्य में शिष्य तथा पोथी क्रमशः है। तो देखो, मैं आपको जब पढ़ा रहे थे, क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि जो दूसरे नंबर पे जो संज्ञा आएगा, ठीक है, शिष्य क्या है? संज्ञा है, तो यह हमेशा गौण कर्म होगा और जो वस्तु होगी वो मुख्य कर्म होगी। ठीक है, तो क्रमशः पूछा है तो शिष्य क्या होगा? गौण कर्म होगा, और पोथी क्या होगी? मुख्य कर्म होगी। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रफुल्ल का विलोम शब्द क्या है? तो प्रफुल्ल का विलोम होता है म्लान। क्या होता है? म्लान। ठीक है, मलान नहीं, डेविड मलान नहीं। डेविड मलान जो नंबर 1 T20 बैट्समैन है ना अभी, वो नहीं, वही समझ लो, उसी का भाई है। ठीक है, प्रश्न 9, इनमें से कौन सा विलोम युग्म नहीं है? विलोम युग्म चुनना है। ठीक है, गुण दोष है, पाप पुण्य है, न्यून और अधिक है, वृहद और विशाल ये नहीं है। वृहद का मतलब एक और विशाल का मतलब लगभग लगभग एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 10वां नंबर, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, तिमिर का उल्टा आलोक होता है। सूर, सूर का मतलब क्या होता है? सूरवीर बोलते हैं ना, सूर ब्रेव बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? इसका उल्टा कायर होगा? नहीं होगा, इसका उल्टा क्या होगा? भीरु होगा। आपको याद रखना है, सूर का उल्टा क्या होता है? भीरु होता है। जीर्णोद्धार किस संधि का उदाहरण है? ठीक है, जीर्णोद्धार किस संधि का उदाहरण है? तो लिख लेते हैं, जीर्ण धन उद्धार। ठीक है, जीर्ण अ और उ मिलकर क्या बनते हैं? ओ। किस में बनते हैं? किस में बनते हैं?
गुण स्वर संधि में बनते हैं। ठीक है, तो किसका उदाहरण है ये? गुण स्वर संधि का उदाहरण है। इत्यादि किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो क्या है? इति, धन, आदि। ठीक है, ये बड़ा मैं कर दिया, ये छोटा ई और आ। ठीक है, तो क्या बनेगा? या बनेगा। ठीक है, किस में बनेगा? इत्यादि किस में बनेगा? यण स्वर संधि में बनेगा। ठीक है, संधि वाला वीडियो मैं पहले डाला हुआ हूँ, उसको जाके देख लेंगे। उसके बाद है नायक का संधि विच्छेद होगा, तो इसका होगा नए धन अक। अय और अ मिलके आय बनाते हैं। ठीक है, अय और अय ये वाला रहेगा। ठीक है, अय और अ मिलकर क्या बनाते हैं? आय बनाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है? नायक है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस से देखना है आपको। ठीक है, निरोग का संधि विच्छेद क्या होता है? निरोग का संधि विच्छेद होता है निह धन रोग। क्या होता है? निह धन रोग, विसर्ग संधि है। ठीक है, उसका 17 नंबर देखिए, निम्न में से शब्दालंकार कौन सा है? शब्दालंकार पूछ रहे। ठीक है, रूपक नहीं है, ये क्या है? उल्लेख, क्या पता है? अनुप्रास, यही है। शब्दालंकार कौन सा है? अनुप्रास। ठीक है, कनक कनकते सयगुनी मादकता अधिकाय कौन सा अलंकार है? ये यमक है। क्यों पता है? क्योंकि दो बार एक ही शब्द आया है, लेकिन दोनों बार इसका जो मतलब है वो अलग अलग है। एक कनक का मतलब होता है धतूरा, जिसको खाने से आदमी बौरा जाता है, और एक का मतलब होता है सोना, और इसको पाने से आदमी क्या हो जाता है? बौरा जाता है। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, जो पाए जो खाए बौराए नर, और जो पाए बौराए। ठीक है, तो एक का धतूरा है और एक का कनक है, तो ये किस में होता है? यमक में होता है। इसको आप याद रखना। उसके 19वां, निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? ठीक है, तो ये जो ये दोनों हैं मेरे को क्लियर है, ये दोनों शब्दालंकार हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से आंसर क्या है, यमक है या रूपक है। ये दोनों मेरे को श्योर है कि ये दोनों शब्दालंकार हैं। आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताने वाले को उचित पुरस्कार दिया जाएगा, तो आपको बताना है। ठीक है, 20वां देखिए, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो ये है विभत्स रस का। किसका है? विभत्स रस का स्थायी भाव है क्या? जुगुप्सा। ठीक है, तो दोस्तों मैं हिंदी के लिए तो आपके लिए गारंटी लेके बैठा हूँ। ठीक है, तो हिंदी के लिए आप चिंता मत करिए, केवल आप वीडियो देखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। आपका 100 में से 90 अंक आएगा, इस चीज़ की गारंटी है। बस सारे वीडियोस को ईमानदारी से देखें, और जो जो प्रश्न जिस चैप्टर के मैं कवर कर रहा हूँ उन चैप्टर को कवर करते हुए चलें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।